1971 भारत पाक युद्ध की जीत पूरा देश मना रहा है और इस जीत के स्वर्ण जयंती मौके पर एक शौर्यांजलि यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश से शुरू की गई। यह यात्रा में देश के अलग अलग प्रदेशों से होते हुए पठानकोट पहुंची। शौर्यांजलि यात्रा उन शहीदों के पारिवारिक सदस्यों से मिलने जा रही है जिन्होंने 1971 की जंग में अपनी शहादत दी थी और उनके पारिवारिक सदस्यों को यह शौर्यांजलि यात्रा अपनी ओर से सम्मानित भी कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए यात्रा के सदस्यों ने बताया कि उनकी ओर से यह यात्रा 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश शुरू होकर भारत भ्रमण के लिए निकली है। वहीं शहीद परिवार सुरक्षा परिषद के प्रधान रविंद्र विक्की ने बताया कि यह यात्रा के सदस्य उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने 1971 की जंग में अपनी शहादत दी और इनकी ओर से शहीद जवानों के परिवारों का सम्मान भी किया जा रहा है। भारतीय सेना और सारे भारतवर्ष के लोग 1971 की जंग की जीत का जश्न स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहा है, जिसका समापन 16 दिसंबर को जब यह युद्ध समाप्त हुआ था तब उसका होगा। आज उसी कड़ी में उसी जुनून को लिए हुए आज एक शौर्यांजलि यात्रा पठानकोट में शहीदों की भूमि शहीदों के नगर पहुंची है। यात्रा के संचालक हैं हमारे संग्राम सिंह तोमर जी, जिन्होंने 1 सितंबर से यूपी के बलिया से इस यात्रा को शुरू किया और वहां से होते हुए उत्तराखंड, हरिद्वार, रुड़की, वहां से पूरे होते हुए पंजाब में उन्होंने प्रवेश किया, अमृतसर, बठिंडा होते हुए वहां हर उस शहीद के घर जा रहे हैं जिन्होंने 71 की जंग में अपना बलिदान दे दिया और उन परिवारों को अपनी तरफ से ये सम्मानित कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज यहाँ पहुंचे हैं और आज यहाँ पे पहुंचकर उन्होंने 71 की जंग में शहादत का जाम पीने वाले हमारे पठानकोट के शहीद मेजर कुलवीर सिंह राणा, वीर चक्रा शहीद सिपाही मगर सिंह और शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब के भाई, इसके अलावा हमारे शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्रा के पिता, शहीद सिपाही मकर सिंह के पिता। अब इन सभी इन शहीद परिवारों को सम्मानित करके इन्होंने इनका मनोबल बढ़ाया है और यात्रा का मुख्य लक्ष्य है कि देश की जनता को इन शहीदों के बारे में, इनकी वीर गाथा के बारे में अवगत कराना और यहाँ से हिमाचल, जम्मू कश्मीर से होते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे और इसका समापन जो है ये 16 दिसंबर को करेंगे और हर उस शहीद के घर में जाएंगे जिसने उस जंग में हिस्सा लिया। सो मैं ये आपको ये मैसेज, ये संदेश देना चाहता हूँ कि संग्राम सिंह तोमर जैसे जो लोग हैं जो एक जुनून लेके चले हुए हैं, इससे पहले ये 6 यात्राएं कर चुके हैं, आज इनकी ये 7वीं यात्रा है और अपने 4 सदस्यों के साथ ये भारत भ्रमण को निकले हैं। सो ऐसे लोगों को में एक जुनून है कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, देश, सरकारें, समाज उन्हें क्या दे रहा है। सो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकी शहादत को जिंदा रखा है। बेशक इन परिवारों ने अपने घरों के चिराग वर्षों पहले देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए, लेकिन इनके सम्मान से ही वो परिवार महसूस करते हैं कि कोई तो है जो उनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखे हुए है। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से इस पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने यहां पर आकर आज हमारे इन शहीद परिवारों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। ये शौर्यांजलि यात्रा है, स्वर्ण जयंती वर्ष शौर्यांजलि यात्रा 50 वर्ष पूरा कर रहा है भारत और दुश्मनों को ये पता चलना चाहिए कि भारत की सेना कितनी मजबूत सेना है। मात्र 13 दिनों में ये युद्ध हमने जीत लिया था। दुनिया का सबसे कम दिनों तक चलने वाला युद्ध, सबसे ज्यादा हम सैनिकों को सरेंडर कराने वाला युद्ध और हमारे वीर जवानों का कॉम्बिनेशन, तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन था, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था और कि 13 दिनों में हमने पाकिस्तान पे फतह कर लिया और नए देश बांग्लादेश का निर्माण करा। उसमें हमारे वीर जवानों की पूरी मेहनत और बहादुरी की जितनी भी गुणगान की जाए कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी, राइट नाउ आई एम 50 इयर्स, मैं 50 वर्ष पूरा करने वाला हूं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब ये युद्ध हुआ था। आने वाले 20 साल के बच्चे को पता चलना चाहिए कि हमारी फौज क्या करती है, हमारे फौज के वीर जवान कैसे सीमाओं पे लड़ते हैं और देश के लिए कितनी
बड़ी कुर्बानियां देते हैं। ये आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए, इसलिए हम चल रहे हैं पूरे देश में। 20 राज्यों में 40,000 किलोमीटर कंटिन्यू, कोई ब्रेक नहीं है। और 16 दिसंबर को इसका समापन होगा। इसकी शुभारंभ हमने जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके हाथों कराया, जो कि हमारे संस्कृति के रक्षक हैं, और समापन हमारे सैनिकों के हाथों होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में 16 दिसंबर को ये मूवमेंट। एन स्टार न्यूज के लिए पठानकोट से शम्मी सनोत्रा की रिपोर्ट।